दोस्तों टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग की टीजीटी पीजीटी एग्जाम की 25,000 सीट वृद्धि की और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, खंड शिक्षा अधिकारी जीडीसी भर्ती। साथ में हम लोग बात करेंगे जूनियर हाई स्कूल भर्ती की। एक नया पत्र जारी हुआ है जो कि काफी चिंताजनक है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। मैंने सुबह एक वीडियो बनाया था, जो मॉर्निंग का मेरा रोज वीडियो आता है लगभग 7 बजे के आसपास। कभी कभार थोड़ी सी देर हो जाती है, कभी कभी जल्दी भी आ जाता है, लेकिन लगभग 7 बजे के आसपास वो वीडियो आपको मिल जाता है। इसमें जो पेपर है आज का, इसमें बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं और उसके बाद सुबह की वीडियो में बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया है कि सर ये क्या हो रहा है, एग्जाम कैलेंडर नहीं आ रहा। मैंने पहले ही आपको जानकारी दी थी कि एग्जाम कैलेंडर को लेकर के चीज़ें रुक गई हैं और एग्जाम कैलेंडर अभी नहीं आएगा। ये वो वीडियो है जो मैंने लगभग 2 दिन पहले बनाया था, जिसमें मैंने एग्जाम कैलेंडर को लेकर के भी जानकारी दी थी। मैं प्ले करके दिखाता हूँ तो पहले थोड़ा सा, फिर हम बात करेंगे। अगली जो सूचना है वो टीजीटी पीजीटी और शिक्षा सेवा चयन आयोग की है। शिक्षा सेवा चयन आयोग बनकर के तैयार है, चेयरमैन है, सदस्य हैं, लेकिन ऑफिशियल कुछ भी नहीं है। यानी कि ऑफिशियल एक भी भर्ती के बारे में जानकारी नहीं दी जा रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मीडिया के हवाले से, सूत्रों के हवाले से अप्रत्यक्ष रूप से या धरने में जब विद्यार्थी जाते हैं उनसे कहा जाता है कि हम दिन रात काम कर रहे हैं, छुट्टियों में भी काम कर रहे हैं, लेकिन कौन सा काम कर रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता। ऑफिशियल परीक्षा कैलेंडर अभी तक जारी नहीं किया गया है। जानकारी ये भी मिली है कि जो कमेटी बनाई गई थी जिसको ये निर्धारण करना था कि एग्जाम कैलेंडर में कौन कौन सी परीक्षाएं होंगी, कब होंगी, उस कमेटी ने अभी तक रिपोर्ट भी नहीं दिया है। कैलेंडर में कौन कौन सी परीक्षाएं होंगी, कब होंगी, उस कमेटी ने अभी तक रिपोर्ट भी नहीं दिया है और उसका जो काम है वो अभी तक रुका हुआ है। दूसरी बात ये तो देखा, मैंने आप लोगों को ये जानकारी दी, पहले दे दी थी कि कमेटी ने एग्जाम कैलेंडर का जो काम है वो रोक दिया है। अगर आप वीडियो को देखेंगे 4 मिनट के बाद तो आपको जानकारी मिल जाएगी। 2 दिन पहले ही गया। अब कहा जा रहा परीक्षा दिसंबर में हो सकती है और ऐसी संभावना मैं बता सकता हूं। मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि आपका जो एग्जाम है वो दिसंबर के बाद में होने के चांसेस बन रहे हैं। विद्यार्थी तो दबाव बना रहे हैं कि परीक्षा समय से हो जाए, परीक्षा डिले ना हो। पहले ही बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है और लेकिन उसके कुछ कारण हैं जिसकी वजह से ये परीक्षा आपकी उसमें देरी हो रही है। जैसे आपको पता होगा कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो 15 दिसंबर को हो रहा है। एक 22 दिसंबर को आपका आरओ का पेपर है और हो सकता है कि ये 2 दिन भी हो जाए ये परीक्षा। और उधर से शीतकालीन अवकाश है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, परीक्षा केंद्र मिल नहीं रहे हैं। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात ये है कि 13 लाख से ज़्यादा आवेदन है और इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो जाएगी। एक दिन में तो ये परीक्षा कभी होती नहीं है, कई दिन परीक्षा चलती है, तो उसमें कई सारी डेट्स चाहिए। और चौथी बात ये है कि मुख्यमंत्री जी ने एक नया नियम बनाया है परीक्षा के पैटर्न का, कि परीक्षा किस तरीके से होंगी। यानी कि जो परीक्षा है वो 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर होनी चाहिए जो बड़े शहर हैं। और दूसरा ये कि प्राइवेट जो विद्यालय हैं उनको परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। कल ही उन्होंने कहा था, परसों इसको लेकर के मीटिंग हुई थी और फिर से मुख्यमंत्री जी ने दोहराया था कि प्राइवेट संस्था को ना बनाया जाए परीक्षा केंद्र। तो 13 लाख लोगों के लिए नए सिरे से परीक्षा केंद्रों की तैयारी भी करनी है और ऐसा लग नहीं रहा है कि जो परीक्षा है वो आपकी अब दिसंबर में हो सकती है। अगर परीक्षा होगी भी तो पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी, परीक्षा होगी और उसके बाद में ही टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो सकती है। शुरू से ही मैं लगातार आप लोगों से कह रहा था कि ये परीक्षा डिले हो रही है, परीक्षा डिले हो रही है, चीज़ें डिले हो रही हैं। और डिले होने का कारण केवल आयोग नहीं है। आप लोग आयोग को सीधे जिम्मेदार मत ठहराइए। और ये शासन से ही चीज़ें बहुत धीमे चल रही थी। आपको पता होगा कि इसी महीने परीक्षा वो चेयरमैन की नियुक्ति हुई है। कीर्ति पांडे जी का चयन 1 तारीख को वो आई हैं, 5 तारीख को उन्होंने ज्वाइन किया, 1 तारीख को तो घोषणा हुई थी। और परीक्षा नियंत्रक तो वो अभी उनकी ऑफिशियल घोषणा हुई है। तो आयोग के बनने में ही देरी हुई है और ये आयोग बहुत बड़ा आयोग है, लोक सेवा आयोग की तरह है, लगभग उसके बराबर है या उससे ज़्यादा ही जिम्मेदारी है इसकी। क्योंकि इसमें कई विभागों की भर्तियाँ होनी है, चाहे वो अनुदेशकों की भर्तियाँ हों, अल्पसंख्यक विद्यालयों की भर्तियाँ हों, माध्यमिक की भर्तियाँ हों या प्राथमिक विद्यालयों की भर्तियाँ हों, सभी भर्तियाँ इसको करनी है। तो जब परीक्षा दिसंबर में नहीं हो रही है तो विद्यार्थी अब ये मांग कर रहे हैं कि 25,000 सीट कम से कम इस बीच में आप पोर्टल खोल दीजिए। इस दौरान आप पोर्टल खोल दीजिए और जो 25,000 जो सीट हैं वो जोड़ दीजिए। कम से कम अगर देरी हुई है तो उसका लाभ भी विद्यार्थियों को मिल जाए। और इसको लेकर के विद्यार्थी रविवार को पत्थर गिरजाघर में सारे विद्यार्थी एकजुट होंगे। इसमें एलटी ग्रेड के लगभग 8,000 पद हैं, खंड शिक्षा अधिकारी के लगभग 150 से ज़्यादा पद हैं,
जीडीसी के भी काफ़ी पद हैं और ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती में जो यूपी ट्रिपल एस सी से आनी है, जिसको लेकर के अभी कुछ दिन पहले विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एस सी गए थे और विभाग भी गए थे। जानकारी ये मिली है कि इसके 10,000 पद रिक्त हैं और इसका अधियाचन बन करके तैयार है। तो इन सभी भर्तियों की मांग और साथ में टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट, 25,000 सीट वृद्धि, ये सारे के सारे जो मुद्दे हैं वो रविवार को पत्थर गिरजाघर प्रयागराज में ये मुद्दे रखे जाएंगे। और युवा मंच ने इसकी घोषणा की है। साथ में आज 25 सितंबर को शाम को 5 बजे स्वराज भवन के सामने भी यहाँ पर छात्र पहुँच सकते हैं। युवा मंच की तरफ से अपील की गई है। उसमें कौन कौन सी भर्तियों के मुद्दे हैं, कौन कौन सी भर्तियाँ लटकी हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, इस पर एक चर्चा पर चर्चा होगी। और रही एलटी खंड शिक्षा अधिकारी, ये यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बहुत सारी भर्तियां हैं जो रुकी हुई हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री जी लगातार घोषणा कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये भर्तियां रुकी हुई हैं। ये विरोधाभास है। तो इसी के लिए ये धरना प्रदर्शन रविवार को होने जा रहा है। शांतिपूर्वक प्रार्थना सभा है एक तरीके से। और जो विद्यार्थी सोचते हैं कि नहीं ये परीक्षा नवंबर में हो जाएगी, दिसंबर में हो जाएगी, तो वो विद्यार्थी अपना पढ़ाई करते रहें, क्योंकि इसके पहले भी फरवरी में, मार्च में परीक्षाओं की घोषणाएं हुई, चर्चाएं होती रहीं और विद्यार्थी पढ़ते रहे। यही कारण रहा कि भर्ती और शिक्षा सेवा चयन आयोग डिले होता रहा। जब जब ये मांग की गई कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जल्द किया जाए, तो बहुत सारे जो छात्र हैं वो उस समय पढ़ रहे थे। अगली सूचना है बेसिक भर्तियों की, जूनियर भर्ती की भी है और प्राथमिक की भी है। ये देख सकते हैं, ये पत्र जारी हुआ था 20 सितंबर को। ये काफ़ी वायरल भी हुआ इस बीच में। अभी तक आप लोग देख रहे थे प्राइमरी स्कूलों के बारे में, और ये सहायता प्राप्त जूनियर स्कूलों की बात हो रही है। और यहाँ पर लिखा है कि बेसिक शिक्षा के अंतर्गत संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में 100 से कम नामांकन होने की सूचना के संबंध में यहाँ पर ये तलब किया गया है। और विद्यार्थियों में आशंका इस बात को लेकर के है कि कहीं ये विद्यालय बंद ना कर दिए जाएं। लिखा है जो आपको संबोधित तथा अन्य का पृष्ठांकित से कम नामांकन, जिसके द्वारा बेसिक शिक्षा के अंतर्गत संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में से 100 से कम नामांकन होने की सूचना के संबंध में आज्ञा उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था, जो अद्यतन अप्राप्त है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शिविर कार्यालय निषादगंज लखनऊ के उक्त पत्र दिनांक 31 मई 2024 के अनुक्रम में तत्काल आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रकरण शासन से संबंधित होने के कारण शीर्ष वरीयता प्रदान करें। तो ये आजकल जो पत्र हैं बहुत सारे वायरल हो रहे हैं, जो चिंता का विषय है। इसको लेकर के जो शिक्षक संघ है वो भी अपने जो मुद्दा है वो रखे, और जो ये विद्यालय है वो बंद नहीं होना चाहिए। इसी तरीके का एक और पत्र ये कानपुर देहात वाला कल वायरल हुआ था। ये बेसिक की भर्ती को लेकर के है। ये कानपुर देहात का है, जिसमें बताया गया है कि 50 से कम नामांकन वाले विद्यालय की सूची के संबंध में। और नीचे लिखा है कि महानिदेशक महोदया द्वारा जनपद में 50 से कम नामांकन वाले विद्यालय के निकटस्थ विद्यालयों का विवरण तैयार करने हेतु जहाँ पर कम बच्चे हैं उसके पास में कौन कौन से विद्यालय हैं जहाँ पर इनको भेज दिया जाए। तो कुल मिलाकर के अब उन विद्यालयों को बंद करके और जो उनके पास के विद्यालय हैं उसी में 2 विद्यालयों को जोड़ देंगे। ये चीज़ें हैं। तो इससे तो व्यवस्था और ख़राब हो जाएगी। जो छात्र हैं उनको और दूर जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, फिर वहाँ पर भी संख्या कम हो जाएगी। फिर उसका क्या करेंगे? आज 50 का आंकड़ा इन्होंने बनाया है, कल 100 का आंकड़ा बना देंगे कि 100 से कम वाले विद्यालय। ये कौन सी ये कोई बात नहीं हुई। अगर विद्यार्थी कम आ रहे हैं तो उनके कारणों के बारे में सोचें। और ये सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में आबादी लगातार बढ़ती चली जा रही है और आजकल जो शिक्षा की जो व्यवस्था है उसमें बदलाव भी करने की आवश्यकता है। जो स्कूल हैं उसको वहाँ पर स्मार्ट क्लासेस बढ़ाई जानी चाहिए, डिजिटल बोर्ड लगाए जाने चाहिए, अध्यापकों की नियुक्ति करनी चाहिए और समय समय पर वहाँ पर मॉनिटरिंग वगैरह, पेरेंट्स मीटिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए जो प्राइवेट विद्यालय करते हैं। और ये स्कूलों को बंद करना ये कोई विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर ये जो पत्र जारी हुआ है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अकबरपुर में 69 ऐसे विद्यालय हैं प्राइमरी स्कूल। ये पीएस जो लिखा है प्राइमरी स्कूल है, यूपीएस अपर प्राइमरी स्कूल है, 17 यूपीएस भी हैं। तो कुल यहाँ पर आप देखेंगे 676 ये प्राइमरी स्कूल हैं और 156 अपर प्राइमरी स्कूल हैं जहाँ पर 50 से कम विद्यालय हैं, कम बच्चे हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर ये आगे पूरी लिस्ट दी गई है। एक कंपोजिट विद्यालय है जहाँ 1 से लेकर के कक्षा 8 तक जो कक्षाएं वो चलती हैं। ऐसे भी विद्यालय जहाँ पर 50 से कम विद्यार्थी हैं। तो इनके बारे में अब ये तैयारी की जा रही है, ढूंढा जा रहा है कि इन विद्यालयों के पास में कौन से विद्यालय हैं। तो इन बच्चों को जो भी 10, 12, 20, 25 बच्चे हैं उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए और यहाँ पर बंद कर दिया जाए, ऐसी चर्चाएँ हैं। जबकि बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहां पर शिक्षकों की भारी कमी है। इसको लेकर के मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था कि किस ज़िले में कितने पद रिक्त हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई थी। आपने देखा होगा संदीप सिंह के गृह जनपद में और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बहुत सारे ज़िलों में कहीं 1600, कहीं 1200, कहीं 800 इस तरीके से शिक्षकों की कमी थी। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल देखते हैं। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो वीडियो को लाइक करते हैं। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, रविवार को जरूर तैयार रहें आप लोग। रविवार ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।